फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में आप सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में झूम कर हदिये दरूद पाक पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा आवाज़ बहुत मुतासिर है, लिहाजा खिताब तो हो नहीं सकता, चंद दुआया कलमात पेश करके रुखसत हो जाना है। साहिब खाना ने अपने वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए, ईसाले सवाब के लिए इस बज़्म को मुनक़िद किया। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उनके वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए और क़ब्र को गुलज़ार जन्नत बना दे, जन्नतुल फ़िरदौस में उन्हें आला मुक़ाम अता फरमाए। ये दुनिया दारुल अमल है, यहाँ हमें अच्छे अमल करने, शरीयत के मुताबिक जिंदगी जीनी है। वो कामयाब हो गए जिन्होंने नेकियां और भलाइयां की, वो नाकाम हैं जिन्होंने अपनी मर्जी और तबीयत के काम किए। इसीलिए अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। तुम एक जर्रे के बराबर नेकी करते हो, अल्लाह खैर कसीर अता फरमाता है। एक जर्रे के बराबर खता करते हो, अल्लाह बेशुमार सजा अता फरमाता है, क्योंकि वो परवरदिगार हम सब का खालिक व मालिक है। उसी ने हमें पैदा किया, बिला वजह नहीं पैदा किया। अल्लाह ताला ने अगर एक छोटे से पतंगे को पैदा किया तो उसमें भी वजह है। हमें आपको तो तमाम मखलूक़ात में अल्लाह ताला ने अशरफ बनाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 18,000 मखलूक तकलीफ फरमाया, लेकिन उन मखलूक़ात को अल्लाह ताला ने इबादत करने के लिए नहीं रखा, तस्बीह करने के लिए रखा। जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, युसब्बिहून लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द। जो कुछ जमीन और आसमान में सब अल्लाह की तस्बीह करते हैं। तो जो मखलूक सिर्फ तस्बीह करने वाली है, उनके पास तबीयत नहीं है, वो अपनी मर्जी के काम नहीं कर सकते। लेकिन अल्लाह ने दो मखलूक को पैदा किया जिसको अख्तियार अता फरमाया, अच्छे और बुरे की तमीज करने का। उसे खुद से चुनना होगा कि अच्छा चुने या बुरा चुने। वो दो मखलूक हैं, जिन और इंस। तो अल्लाह ताला ने इन्हीं दोनों मखलूक को इबादत करने पर मामूर किया। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन और इंस को इसलिए पैदा फरमाया ताकि वो मेरी इबादत करें। तस्बीह सब करते हैं, इबादत सिर्फ दो मखलूक करती है। तो कल मैदान महशर ये 18,000 मखलूक जमा नहीं होगी। पैदा तो सबको किया अल्लाह ने, लेकिन अल्लाह सबसे हिसाब नहीं करेगा, क्योंकि उनके वहां तबीयत नहीं है।
उनके वहां मर्जी नहीं है तो वो सबसे हिसाब नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें अल्लाह ने जो हुक्म दे दिया उसी पे अमल कर रहे हैं। किसी को सुभान अल्लाह की तस्बीह दे दी, किसी को सुभान अल्लाहिल अज़ीम की तस्बीह दे दी, किसी को सुब्हुन कुद्दुसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति व रूह की तस्बीह दे दी। अल्लाह ने जिस मखलूक को जो चाहा तस्बीह अता फरमा दी, और वो उसी तस्बीह करने में लगे हुए हैं। अगरचे पहाड़ से पत्थर काट कर मूरत भी बना दी जाए, जिसके सामने इंसान कुफ्र और शिर्क करता है, उसके बावजूद वो अल्लाह की तस्बीह करते हैं। वो बुत अल्लाह की तस्बीह करते हैं। अल्लाह उनसे हिसाब नहीं लेगा। हिसाब किससे लेगा? इंसान से और जिन से। बस ऐसे समझ लो कि ये घर है, तो इस घर में घर वाले ने किसी को जिम्मेदार बना दिया, तो जिसे जिम्मेदार बनाया जाएगा हिसाब तो उसी से लिया जाएगा ना। कि सारे घर से, बेटे से भी हिसाब हो तो अब्बा से भी हिसाब हो तो अम्मा से भी हिसाब हो, नहीं। जिसको जिम्मेदार बनाया गया हिसाब उसी से लिया जाएगा। ठीक है? तो अल्लाह ताला ने इन दोनों मखलूक को इस जमीन पर जिम्मेदार बनाया और इन्हें अख्तियार दे दिया। अच्छा चुनना है, बुरा चुनना है, तुम्हारी मर्जी है। हिसाब तुम्ही से होगा। कल मैदान महशर हिसाब तुम्ही से होगा। तो मैदान महशर यही जिन्नो बशर जमा होंगे, अल्लाह ताला इनसे हिसाब लेगा। 99 नेकियां हैं, एक खता है। अल्लाह नापसंद कर ले तो वो सारी नेकियां बेकार हो जाएंगी। एक छोटी सी खता अल्लाह नापसंद कर ले, सजा दे देगा अल्लाह, क्योंकि वो यौम जजा का मालिक है। 99 गलतियां हैं, एक नेकी है। अल्लाह उसे पसंद फरमा ले तो 99 गलतियों को माफ करके एक नेकी की बुनियाद पर अल्लाह उसे जन्नत अता फरमा दे, क्योंकि वो परवरदिगार है जो यौम जजा का मालिक है। ऐ अजीजो, ये अल्लाह ताला का अजीम एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान की खताओं के बावजूद भी इंसानों को जलील और रजील नहीं किया। इंसानों के दरमियान अल्लाह ताला ने नबियों रसूलों को भेजा, हादीन को भेजा। वो आए और उन्होंने आकर हिदायत की। जो लोग जिन्होंने कोथा मान लिया वो कामयाब हो गए। जिन्होंने नबी की कोथा को नहीं माना तो कुरान में उनका जिक्र है कि अल्लाह ने उनकी सूरत बदल दी, उन्हें सूअर की तरह कर दिया, उनके चेहरे को गधों की तरह कर दिया, बंदर बना दिया, उनकी हस्तियों को मिटा दिया। लेकिन जिन्होंने तक़वा परहेजगारी के साथ जिंदगी गुजारी तो अल्लाह ने उन पर इनाम नाजिल फरमाया। जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह इरशाद फरमाता है कि अनमल्लाहु मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन। अल्लाह ताला ने नबियों पर इनाम फरमाया, सच्चों पर इनाम फरमाया, शुहदा पर इनाम फरमाया, और जो लोग नेक काम करते रहे अल्लाह ने उन पर इनाम फरमाया। अज़ीज़ान गिरामी, ये दुनिया दारुल अमल है, यहाँ हमें अच्छे और नेक अमल करने हैं। मैं आपको बताता चलूं, बस एक तस्करे के बाद अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर दूंगा। कुरान पाक में बहुत सी कौमों का तस्करा है। उसमें एक कौम है कौम बनी इसराइल, इसका भी जिक्र है। ये बड़े जिद्दी और हरधर्म, अगर 5 लोगों को जमा कर लो तो उसमें से 4 की पहचान गुंडागर्दी और बदमाशी की बुनियाद पे, कोई एक होता जो सीधा सादा होता। ये हालत थी कौम बनी इसराइल की।
उस कौम के लिए अल्लाह ताला ने जलील कद्र नबी मूसा अलैहिस्सलाम को चुना। हजरत मूसा अला नबीना अलैहि तो वसना अपनी कौम को हिदायत करते रहे बड़ी मुश्किलों से। कुछ लोग आपके मानने चाहने वाले हुए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने उन्हीं साथियों के साथ बैठकर रुश्दो हिदायत की तालीम दे रहे थे कि अचानक एक नौजवान अकड़ता हुआ, सीने को तानता हुआ, जैसे कोई गुंडा बदमाश चलता है, बड़े रोब के साथ चलता हुआ नबी के पास आया। उधर से गुजर रहा था। नबी ने जो देखा तो फरमाया, एखने आशो, बुलाया, करीब आओ। करीब तो आया मगर अदब से नहीं आया, हाथ बांध के नहीं आया। हाथ बांधा मगर कहां बांधा? पीठ के पीछे, सीना तान के। होता है ना, देखा है बहुत लोगों को, सीना तान करके बड़ी बड़ी आंखें निकालकर मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि काजर जन्नो तुम ही डाकले। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, देख गुंडागर्दी छोड़, जुल्म जाती छोड़, ये जीवन ज्यादा दिन का नहीं है। अपनी जवानी पे इतरा नहीं, जुदी मोरे जाबेन तो अल्लाहर काछे तुमी की जवाब दिबेन। तौबा करिए लो। उसने जो सुना ना तो हुकारी भर करके मूसा अलैहिस्सलाम को पीठ दिखा दिया। जूते की ठोकर से धूला उड़ाता हुआ बदमस्त हाथी की तरह चलता हुआ मार्केट में पहुंचा। अब जो मार्केट में पहुंचा तो अपनी आदत के मुताबिक दुकानदार से हफ्ता वसूलने लगा। तो टका देन, तो टका देन। कोई यतीम यसीर, कोई बेवा मिल जाए तो उसका माल छीन लिया। दिन भर जुल्म सितम करता रहा। शाम को जब अपने घर पहुंचा, थका मांदा था, जो कुछ जुल्म की गठरी थी उतारा और सामने खाट पड़ी हुई थी, उस खाट पे जाकर लेट गया। जैसे ही लेटा गहरी नींद में चला गया। आधी रात तक बेखबर सोता रहा। आधी रात के बाद उसकी आंख खुली। अब वो खाट से उठना चाहता था, उठ नहीं पा रहा है। हाथ हिलाना चाहता है तो हाथ नहीं हिलता, पैर हिलाना चाहता है तो पैर नहीं हिलता, गर्दन घुमाना चाहता है तो गर्दन नहीं घूमती, और धंगो हो गया। उस समय उसका दिल धक धक करने लगा। अपनी हालत को देखकर सिर्फ पलकों के पपोटे थे जो ऊपर नीचे हो रहे थे। अपनी हालत जार पे अफसोस करने लगा। मन से आवाज आई कि जुदी तुम्ही मरे जाते हो तो की होतो। जब ये आवाज उसने सुनी तो रोंगटे खड़े हो गए, बदन कांप गया कि जुदी अमी मरे जातम तो की होतो। अल्लाहर काछे अमी की जवाब दीतम, अमी किचु भालो काज करलम ना। ये अभी बोला ही था कि आंख से आंसू भी गिरने लगा अफसोस का। जब इंसान इस हाल में पहुंचता है तो इंसान का साथी दिल होता है। दिल, इस दिल ने तसल्ली दी, चिंता करो नहीं, अभी तो मरे नहीं हो ना, जीवन है, सांस है तो आस है। तुमने सुना नहीं मूसा ने क्या कहा था, जीवन में तौबा कर लो, तो तुम ही तौबा करिए लो, अल्लाह तुम्हार खुद ही माफ करी देवे। अब वो तौबा करने की नीयत से तौबा करने जा रहा है कि अचानक फिर वो लज्जित हुआ, शर्मिंदा हुआ कि मैं अल्लाह की बारगाह में कैसे तौबा करूं, किस मुंह से तौबा करूं। मैंने तो जीवन में कोई भालो काज नहीं किया है, मैंने तो कोई नेकी नहीं की है जीवन में, अल्लाह की बारगाह में तौबा कैसे करूं। तो जो इरादा उसका बना था वो सर्द होने लगा। लेकिन फिर इस दिल ने रहबरी की
कि तुझे तौबा का ढंग नहीं मालूम, लेकिन जिसने तुझे तौबा की दावत दी है वो तो अल्लाह वाला है। तो क्यों नहीं ये नियत करता कि घिसटते हुए जाऊंगा, मूसा का चरण थामूंगा और उन्हीं से कहूंगा कि हुजूर मुझे तौबा का ढंग नहीं मालूम, अल्लाह को राजी करने का करीना नहीं मालूम, लेकिन आप तो अल्लाह वाले हो, मेरे हक में दुआ कर दो ताकि अल्लाह मेरी खोती को माफ कर दे। ये दिल की आवाज उसने जो सुनी तो उसने तय कर लिया कि आमी मूसार काछे जाबो। तो जब इंसान नेक इरादा करता है तो अल्लाह नेक इरादे पर भी जजा देता है, नीयत पे भी जजा देता है। जिस रब ने उसकी ताकत को खींच लिया था, उसके इरादे पे अल्लाह ताला ने उसकी तरफ कुछ ताकत को लौटा दिया। जैसे ही ताकत लौटी, हाथ हिलने लगा, पैर हिलने लगा, उसका इरादा पुख्ता हो गया, यकीन बढ़ गया कि जब मेरे इरादे का आलम यह है तो अमल का आलम क्या होगा। जल्दी से खाट से उठा, लेकिन बिस्तर से उठा था, बीमारी के बाद तो बदन कांप रहा था, गिरने ही वाला था, तब खंबे को पकड़कर अपने जिस्म के राशे को दूर किया, लाठी का सहारा लेकर घर से बाहर निकला। लेकिन जानते हो, जैसे ही घर से बाहर निकला, रोड पे आया तो एक छोटा सा कंकर पत्थर जो रोजाना उसकी जूते की ठोकर में आता था, आज उसने आते हुए इंसान को जो देखा तो उसको भी अज़्म हो गया, हौसला हो गया कि मैं कमजोर जरूर हूं, नातवा जरूर हूं, लेकिन आज आने वाला भी अपनी ताकत के साथ नहीं आ रहा है, मैं इससे आज मुकाबला कर सकता हूं। उस छोटे से कंकर ने अपने को जमीन पे जमा के रखा। ये इंसान चलते चलते उसी कंकर के करीब पहुंचा। जूते की जो ठोकर लगी, कल तक तो कंकर दूर जाके गिरता था, लेकिन आज एक हल्की ठोकर के असर से वो इंसान जमीन पे गिर गया। लाठी एक तरफ गई, इंसान का बदन एक तरफ गया। जैसे ही जमीन पे गिरा, रूह कब्ज कर ली फरिश्ते ने, मोरे को लो, मर गया। अब जब मर गया तो नेकी और बदी के फरिश्ते हर इंसान के साथ होते हैं। तो जो नेकी का फरिश्ता था वो रूह को लेके जाने लगा, तो बदी के फरिश्ते ने कहा, ए थामो थामो, केनो तुम्हें नहीं जाशेन, আমি नहीं जाबो, এটা ভালো মানুষ नहीं, इसकी रूह मैं लेके जाऊंगा। अब दोनों फरिश्ते आपस में कथावार्ता करने लगे। झगड़ा नहीं करते फरिश्ते हमारी तरह, कथावार्ता करने लगे। वो कह रहा अमी नहीं जाबो, कह रहा अमी नहीं जाबो। अल्लाह ने एक तीसरे फरिश्ते को भेजा कि फरिश्ते जाओ और जाकर उन दोनों फरिश्तों से कह दो कि मरने वाले की जमीन को नाप लें, अगर घर करीब हो तो बदी का फरिश्ता ले जाएगा, और अगर मूसा करीब हो तो नेकी का फरिश्ता लेके जाएगा। अब जब फरिश्ते ने नापी करना शुरू किया तो अल्लाह ताला ने धरती को हुक्म दिया कि जमीन सिमट जा। जमीन सिमट गई। फरिश्ते ने जो नापा तो मरने वाले का एक कदम नेकी की राह पर ज्यादा था। हातिफे गैबी ने निदा दी कि मेरी रहमत ये गवारा नहीं करती कि मेरा कोई बंदा नेकी की राह पर अपना एक कदम रख दे और मैं उस पर अज़ाब नाजिल करूं। नहीं नहीं, उसके एक कदम के बदले मैंने उसके जीवन भर के गुनाहों को माफ फरमा दिया। दारुल अमल है ये दुनिया, दारुल अमल है। खेल कूद करके जाना अच्छा नहीं। अल्लाह उसके रसूल के हुक्म को मान कर जाना ये अच्छा है। इस दारुल अमल में अगर आप अच्छे काम करोगे तो उस बीज का फल अच्छा होगा। वरना फरमाया गया कि अमल माशीता कमा तदीन तुदान, तुम जैसा बीज डालोगे वैसे ही फल होगा, है ना भाई। रास्ते में आजकल देखोगे रोड के किनारे एक कांटेदार पौधा निकला हुआ होता है, देखा है? उसके पत्तों में भी कांटा होता है और उसका फूल जो होता है पीला पीला होता है। उसको आप लोग क्या बोलते हो?
है? क्या कांटा? कांटा गजला पीला पीला फूल होता है ना, जब उसका फूल झड़ जाता है तो उसके अंदर जो दाना होता है वो सरसों की तरह होता है। कैसा होता है? सरसों की तरह होता है। अब दोनों, एक हथेली पे सरसों रखो, दूसरी हथेली पे वो उसको रखो, चीन पाओगे? चिनते पाओगे? कौन सा है? दोनों की शक्ल एक जैसी है, लेकिन अगर उसको जमीन में डाल दो तो बीज की जो तासीर होगी उसका असर जाहिर होगा कि नहीं होगा? बोलो भाई, कि अगर तुमने 100 सरसों को और उस कांटा, क्या बोला तुमने, कांटा गजला को के बीज को, दोनों को एक साथ बोया, दोनों का पौधा निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा ना। लेकिन हाल क्या होगा? एक वो है कि जिसमें सिर्फ कांटे ही कांटे हैं, और दूसरा वो है कि जिसमें बालियां ही बालियां हैं, एक सरसों से अनेक सरसों। तो यही रसूल कायनात ने फरमाया कि अमल माशी तक कमा तदीन तुदान, तुम जैसा बोओगे वैसा काटो। ये दारुल अमल है। यहाँ अच्छे काम करना सीखो, बुराई से बचो, नेक अमल करो, खौफ खुदा पैदा करो मेरे अजीज, क्योंकि हमें तुम्हें सबको इस दुनिया से जाना है। बस इतना बता दूं, आखिरी बात वो ये है कि हम रसूलुल्लाह के उम्मती हैं, और इस बुनियाद पर अगर हम मर गए, कलमा शहादत पे अगर हमें मौत आ गई, ईमान के साथ अगर हम चले गए, बुरे भी होंगे अगर हम ना, तो सुनो, अल्लाह ताला मरने के बाद इन दो फरिश्तों को, कि जो अल्लाह से अर्जी लगाते हैं कि रामन कातिबीन, कि अल्लाह क्या हम आसमान में आ जाए, अमर काष्ट से सोलो, तो अल्लाह ताला उनको आसमान में जाने का हुक्म नहीं देता, बल्कि फरमाता है कि मेरे उस बंदे के पास जाओ, उसकी कब्र पे जाओ, एक सरहाने खड़े रहना और एक पैताने खड़े रहना, सुबह क़यामत तक उसकी मग़फ़िरत की दुआ करते रहना। तो अजीजों, बना में मुस्लिम, तुम्हें ये फायदा मिल रहा है, लेकिन उस फायदे का नाजायज फायदा हासिल दुनिया में मत करो। अल्लाह तुम पे इतना मेहरबान है, तो मेहरबान रब्बुल आलमीन के उस एहसान को फरामोश मत करो। अल्लाह को राजी करने की कोशिश करो, सालेह बनो, नेक बनो, मुत्तकी बनो, परहेजगार बनो, तकवा शियार बनो, अल्लाह से डरने वाले बनो, दुनियादार मत बनो। दूसरों को देखकर उनके रंग को मत अख्तियार करो, अल्लाह के रंग को अपने ऊपर गालिब कर लो, ताकि इस दुनिया में भी जब तक रहो अल्लाह तुम्हें इज्जत दे, मर जाओ तो कब्र में भी इज्जत मिले, और जब उठाए जाओ तो महशर में भी अल्लाह तुम्हें इज्जत अता फरमाए। तो लिहाजा आप सबसे कहना है, अपने अमाल की इस्लाह करते रहिए, बुराइयों से बचते रहिए, नेकियां करते रहिए। जो फ़राइज़ वाजिबात अल्लाह ताला ने हम पर नाफिज किए हैं, उससे मुंह मत फेरिए, उससे रूगर्दानी मत कीजिए, अल्लाह के हुक्म पर चलिए। अल्लाह ने नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, नमाज पढ़िए, रोज़ा रखने का हुक्म दिया, रोज़ा रखिए, हज करने का हुक्म दिया, इस्तिताअत हो हज कीजिए, ज़कात देने का हुक्म दिया, इस्तिताअत हो ज़कात दीजिए। ये तो हुकूकुल्लाह हुए। हुकूकुल इबाद क्या है? कि अपने घर से लेके समाज तक हर किसी छोटे बड़े का ख्याल कीजिए। आप नमाज बहुत पढ़ते हैं, बीवी का हक छोड़ देते हैं, अपना काम है, ठीक है। आप नमाज नहीं पढ़ते हैं, सबके हुकूक को बराबर से तकसीम करते हैं, फिर भी आप नाकाम हैं। कामयाब कब होंगे? कि जब हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद दोनों पर मसावी नजर होगी, बराबर रखोगे। तराजू के दो पलड़े हैं, इसको लेवल में रखोगे तो बैलेंस होगा, लेवल में नहीं रखोगे तो आप डिसबैलेंस हो जाओगे।
नाकाम हो जाओगे। तो आपसे कहना है कि हुकूकुल्लाह को भी अच्छे से अदा कीजिए और हुकूकुल इबाद में कोताही मत कीजिए। इंशाअल्लाह ताला अगर इस तरह से जीवन व्यतीत करेंगे तो दुनिया भी आपकी अच्छी होगी, आखिरत भी आपकी बेहतर होगी। आओ, हमारी जिंदगी में हमसे बहुत से भूल खता गुनाह सरजद हो गए, तो लिहाजा उसकी इस्लाह के लिए अल्लाह ने अभी हमें जिंदगी बख्शी है। दो जानू बैठ जाइए जैसे नमाज में बैठते हैं, और बहन बेटियां सीने पे